पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च के शोध के मुताबिक सबसे अधिक निर्भरता क्लाइमेट और बायोडायवर्सिटी के बीच है, यानी आबोहवा और जैव विविधता के बीच, और दोनों के ही मामलों में रेड लाइन पार हो चुकी है। दरअसल ये जो सारी समस्या पैदा हुई है, ये पैदा हुई है इंसान की भूख के कारण। हम जिस रफ्तार से उपभोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, उस हिसाब से धरती के प्राकृतिक संसाधन कम पड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी एक साल में जितने प्राकृतिक संसाधन हमें दे रही है, उसका 1.25 गुना यानी 175% हम एक साल में खर्च कर रहे हैं। और ये जो अतिरिक्त खर्च हो रहा है, ये पृथ्वी का वो रिजर्व है जो उसने करोड़ों साल में तैयार किया है। अब आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं। दुनिया के अमीर, औद्योगिक और विकसित कहे जाने वाले देशों का जो लालच है, वो धरती को सबसे ज्यादा भारी पड़ रहा है। इसके एक ग्लोब हम आपको दिखाएंगे। इसके चारों ओर हमने कुछ देश दिखाए हैं जो ऊर्जा की भयानक खपत कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे जो देश है वो है खाड़ी का देश कतर। अगर पूरी दुनिया कतर की रफ्तार से प्राकृतिक संसाधनों को खर्च करने लगे तो पृथ्वी एक साल में संसाधनों की जितनी भरपाई कर पाती है, उतने संसाधन 11 फरवरी तक खत्म हो जाएंगे। अगर पूरी दुनिया खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात की रफ्तार से संसाधन खर्च करेगी तो 4 मार्च तक सारे संसाधन खर्च हो जाएंगे, यानी साल का 1/4 भी नहीं बीता होगा। तो इससे साफ है कि ये देश कुदरती संसाधनों को कैसे अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका जिस रफ्तार से कुदरती संसाधन खर्च करता है, उस रफ्तार से पूरी दुनिया करने लगे तो 14 मार्च तक उतने संसाधन खर्च हो जाएंगे जिनकी भरपाई धरती एक साल में कर सकती है। तो आपने देखा कि ये तमाम जो देश हैं कितनी तेजी से कुदरती संसाधनों को खर्च कर रहे हैं। चीन अगर देखा जाए तो वो 1 जून तक सारे कुदरती संसाधन खर्च कर देता है, ब्राज़ील 4 अगस्त तक, मैक्सिको 29 अगस्त तक, कोलंबिया 5 अक्टूबर तक। तो इस तरह से जिन भी देशों की हम बात करें तो जहां ज़्यादा उपभोक्तावाद है, कंजम्पशन ज़्यादा है, वो जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। और जो कुदरत पर जितने ज़्यादा टिके हुए हैं, आश्रित हैं और कुदरत के साथ मिलकर चल रहे हैं, वहाँ पर उपभोग कम हो रहा है। पृथ्वी के संसाधनों को हम कैसे खर्च कर रहे हैं, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो है अर्थ ओवरशूट डे। इसका मतलब है साल का वो दिन जिस दिन तक हम पृथ्वी की एक साल की बायो कैपेसिटी यानी जैव क्षमता के बराबर खर्च कर डालते हैं। इसके लिए एक और ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं। 1971 वो साल था जब पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग कुल मिलाकर उतने ही संसाधन अपनी तमाम ज़रूरतों पर खर्च कर रहे थे जिनकी भरपाई पृथ्वी एक साल में कर देती है। तो 1971 का ग्राफ आप देखेंगे तो लगभग एक साल में धरती जितना संसाधन देती है उतना ही खर्च हो रहा था। लेकिन इसके बाद जो है हमारा उपभोग का पैटर्न वो बदलता गया। हम धरती की जो बायो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जो है खर्च करने लगे। इतनी तेज़ी से उपभोग हो गया कि आगे के सालों में आप देखेंगे लाल लाइन जो है लगातार बड़ी होती जा रही है, हरी लाइन लगातार कम होती जा रही है। ये पूरा साल है, इसमें ये पता लग रहा है कि साल के कितने दिन में हमने कितने दिन के अंदर जो है खर्च कर दिया पूरा का पूरा जो जैव संसाधन है धरती जो एक साल में करती है, और साल का कितना समय बचा है। 2024 यानी पिछले साल आते आते अगस्त तक हमने इतने संसाधन खर्च कर दिए थे जिनकी भरपाई में पृथ्वी को एक साल लगता है। इसी दिन को अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। वो दिन जब इंसान साल के अपने इकोलॉजिकल बजट को लांघ जाता है। और इस साल अर्थ ओवरशूट डे है 24 जुलाई को, यानी और भी 6 दिन आगे, 7 दिन पहले हम जो है सारे धरती के संसाधनों को खा जा रहे हैं। यानी इस तारीख के बाद हम जो भी खर्च करेंगे वो धरती के रिजर्व से होगा जो करोड़ों साल में तैयार हुआ है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप कमाते हैं, बैंक में कुछ रखते हैं, अब अचानक आप कमाना छोड़ देंगे तो आप खाएंगे तो वो अपने रिजर्व से खाएंगे और धीरे धीरे वो रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो धरती का भी जो रिजर्व है वो हमने खत्म कर दिया है जो करोड़ों साल में तैयार हुआ, चाहे वो जंगल हो, पानी हो या फिर खनिज हो। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क नाम की एक इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के संस्थानों से वैज्ञानिक आंकड़ों को जुटाकर ये पूरी कैलकुलेशन, ये पूरी गणना करती है। साफ है कि हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बड़ा होता जा रहा है, वो पृथ्वी की बायो कैपेसिटी से बहुत बड़ा हो गया है। और ऐसा ही रहा तो पृथ्वी को हम इतना धकेल देंगे कि पॉइंट ऑफ नो रिकवरी आ जाएगा, यानी जिसके बाद हम कुछ भी कर लें हम सुधार की ओर नहीं जा पाएंगे। धरती को हम पहले ही 1.5 डिग्री से ज़्यादा गर्म कर चुके हैं, उस सीमा से ज़्यादा जो पेरिस समझौते में तय की गई थी,
और अब आने वाले साल और भी गर्म होते जाएंगे और ये गर्मी लगातार ये बता रही है कि हम धरती के साथ किस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं और धरती फिर उल्टा वो खिलवाड़ हमसे करती है, वो सब पलट कर हम पर आता है।